हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी के अभी मेडिकल आप लोगों के चल रहे हैं। आने वाले समय में मेडिकल्स सबसे पहले देखिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जिसके अभी ट्रेड टेस्ट होंगे, रिजल्ट अपडेट होना है। इसके अलावा जो आप यूनिफॉर्म सर्विसेज की बात करें, चाहे एसएससी जीडी हो या सीपीओ एसआई या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, ये हमारी फोर्सेस जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनका भर्ती की प्रक्रिया है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस यूनिफॉर्म सर्विसेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए सीडीएस हो या आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर, मेडिकल जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, न केवल आपकी भर्ती होने में ही बल्कि आपके पूरे सर्विस के दौरान की कहीं भी मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गया, जो शेप 1 पॉलिसी है, शेप पॉलिसी है फोर्सेस का, वो यदि डाउन हो जाता है तो बोर्ड आउट कर दिया जाता है कैंडिडेट को। ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। तो जहां देखिए मेडिकल की वजह से कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाते। उनके ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि जिसकी वजह से उनको वो मेहनत ही नहीं करना चाहिए, उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। और यही सब का मकसद है वीडियो बनाने का कि आप लोग यदि आपके पॉइंट्स के बारे में आप जागरूक रहते हैं, आपको जानकारी होती है, आप समय रहते उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आईटीबी सॉरी एसएसबी में अभी मेडिकल चल रहे हैं। हाइड्रोसिल की वजह से कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। तो हाइड्रोसिल है उनको, एक्चुअली हाइड्रोसिल का उन्होंने समय रहते ट्रीटमेंट करवाया होता। हर तरह का जो सर्जरी है उसका टाइम लिमिट है। और अभी देखिए ऐसा टेक्निक भी है कि सर्जरी आप करवा के जा रहे हैं, वो डिटेक्ट ना हो, आप फिट हो जाते हैं। जो फॉर्म आपसे फिल करवाया जाता है, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाती है मेडिकल से पहले, तो उसमें भी देखिए किस तरीके से आप उसको हाइड कर सकते हैं। अब आपने लेजर ट्रीटमेंट आंखों का करवाया है और आप उसमें यस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अनफिट होना है। आपको कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के जो आप शेयर करते हैं। देखिए विटिलिगो आप देख रहे हैं। अब छोटे पैचेस जो होते हैं उनको हाइड किया जा सकता है, उनका मेकअप किया जा सकता है, लेकिन बड़े विटिलिगो पैचेस जो है वो अनफिट ही हैं, क्योंकि वो बाद में डिटेक्ट हो गया। वो विटिलिगो पैचेस जो यूनिफॉर्म में छिप जाए, और यूनिफॉर्म में देखिए जो पीटी यूनिफॉर्म है आपका, उसमें छिप जाता है, उसमें आप बच सकते हैं। बाकी तो देखिए विटिलिगो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि विटिलिगो बहुत ज्यादा है, तो उन कैंडिडेट्स को इधर फोर्सेस की तरफ अपना रुझान ना करके कोई सिविल जॉब पे अपना रुझान करें और वहां पर मेहनत करें, फोकस करें वहां, तो वहां उनको सफलता मिलेगी। कि हाइट का क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको बॉडी पे विटिलिगो है, एसएसएफ सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन विटिलिगो की वजह से मेडिकल बाहर हो गए। अब आपको पहले से ही पता है कि मेरा विटिलिगो है, मैं इस रास्ते पे नहीं जा सकता, तो उतना फोकस वहां करने की बजाय आप उतना उससे ज्यादा फोकस आप करते एमटीएस पे करते, आप जो +2 का जो लेवल का जो एसएससी जीडी वाला एसएससी का एग्जाम होता है उस पे करते, आप सीजीएल पे फोकस करते कि वहां आप भर्ती हो सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें सीजीएल में भी कुछ पोस्ट हमारी ऐसी हैं कि वो आप नहीं ले सकते, +2 में भी कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि वो आप सीजीएल की वजह से आप वहां नहीं जा सकते, तो कलर ब्लाइंड की वजह से। तो यही सब देखिए, अब यहां पर देखिए इसको हाइड किया जा सकता है, इसका मैकअप हो जाएगा। ये मैकअप भी हो गया और उसके बाद यूनिफॉर्म में आप इसको हाइड कर लेते हैं। यूनिफॉर्म चाहे पीटी ड्रेस आपने पहना हुआ है या सेरेमोनियल है, कॉम्बैट है, जैसा भी है, उसमें ये हाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब छोटे पैचेस हाइड हो जाएंगे। हलक्स वल्गस टाइट जूता पहनना या फुटवियर का जो भी जो कहते हैं कि खामियां हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। टाइट शू पहन के रनिंग करते हैं आप लोग, उसकी वजह से हो जाती है। कुछ हमारे साथी क्या होता है कि जूते को बहुत ज्यादा टाइट बांधते हैं, उसकी वजह से हो जाती है। इसको एक्सरसाइज करके ये समझिए कि महीने भर में इसको काबू किया जा सकता है, प्रॉपर एक्सरसाइज आप करते हैं। तो वो महीने का टाइम भी तो होना चाहिए। वेट आपको दिखाएंगे। वेट की वजह से नॉकनी वेट, ओवरवेट, नॉकनी, फ्लैट फुट, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं।
अंडरवेट और स्कॉलियोसिस या शोल्डर ड्रॉप वो आपस में मिला हुआ है। ये क्लबिंग है इन पॉइंट्स का। यहां पर देखिए टैटू बना हुआ है। अभी एसएसबी के मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं, तो तीसरा दिन है आज, और एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर भर्ती में काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन उन्होंने टैटू अभी तक रिमूव नहीं करवाया। टैटू रिमूव नहीं करवा रहे हैं वो, और उनका ये कहना है कि या तो देखिए उनको किसी ने गलत गाइड कर दिया है, कि कोई फौजी ने ये बता दिया कि धार्मिक टैटू अलाउ हो जाएगा। यहां पर नहीं होगा, ये बता देता हूं। यहां यदि टैटू है तो आप निश्चित रूप से आप अनफिट हैं। हाँ, मेडिकल अफसर कई बार क्या होता है कि इतना फेवर जरूर कर देते हैं कि दूसरे दिन हॉलीडे आ गया। अभी 2 दिन का हॉलीडे आ गया था। फर्स्ट डे जिन कैंडिडेट्स का था एसएसबी, तो 2 दिन का हॉलीडे आ गया, टैटू था किसी की बॉडी पर भी, उसको बोल दिया कि इसको रिमूव करवा के आ जाओ, लेजर करवा के आ जाओ। लेकिन वो लेजर आपके लिए महंगा पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपको मौके का हमारे देश में हर कोई फायदा उठा जाता है। ये एक बहन का देखिए नौकरी, बहुत ज्यादा नौकरी है कि ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि एंकल जो है आपका वो टच होना चाहिए। एंकल टच होने के बाद में यहाँ पे गैप जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का ना हो। 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का आपका गैप है, आप अनफिट हैं, चाहे आपका यहां से टच होता हो या ना होता। इनका तो यहाँ 2 फिंगर गैप होना चाहिए, यहाँ 3 फिंगर गैप होना चाहिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। इसका ही अपोजिट भी होती है बो लैग। तो बो लैग में जो यहाँ पर आपका गैप है वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा का आपका नहीं होना चाहिए। ये इसके रूल रेगुलेशन हैं। अब इनका एक्चुअली क्यों है, इन बहन का जब इनसे बात हुई, हमारी पर्सनल बात भी हुई इनसे, 16 केजी इनका ओवरवेट है। अब 16 केजी ओवरवेट है तो कितना दिन उसको लगेगा 16 केजी के लिए। देखिए 16 केजी ओवरवेट, बहुत ज्यादा मेहनत एक कैंडिडेट करे, पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर उसी पर फोकस करे, तो भी 1 महीना तो कम से कम लग जाएगा। और 1 महीना यदि मेडिकल के लिए नहीं है, अब 16 में इनको जो इनका वेट होना चाहिए, 16 में से 5 आप माइनस और कर दीजिए, 11 केजी तो इनको घटाना पड़ेगा। लेकिन इनको एक्चुअली 16 ही नहीं, इनको लगभग 20 केजी घटाना पड़ेगा। ये भी इनको ठीक करना है। तो ये तभी ठीक हो पाएगा जब इसकी भी एक्सरसाइज हो, वेट की भी एक्सरसाइज हो, और इसकी वजह से हो सकता है कि इनका फ्लैटनेस भी हो। तो ये भर्ती आपको होना है तो देखिए आपको तय करना है। ये हाथ में बचपन में चोट लग जाता, उसकी वजह से ये एंगल जो है ये 10 डिग्री से कम हो गया। पॉइंट लिखा जाता है CA लेस देन 10 डिग्री, CA मोर देन 15 डिग्री, CA मोर देन 20 डिग्री। तो कैरिंग एंगल मील का देखिए सभी वीडियोस में हम ये बताते हैं आपको, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है। मील का 10 से 15 डिग्री फिट होता है। हालांकि पहले हमने 5 से 15 भी फिट होते हुए देखा, 19 डिग्री तक भी फिट हो जाता है। बहनों का 15 से 20 डिग्री तक फिट हो जाएगा। अब ये अनफिट सिर्फ दांत की वजह से। दांत में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप लोग, एक दांत गायब है, आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास, वो कहते हैं इस पे ब्रिज लगाना। वो अपनी जगह आपका बिल्कुल सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस पे ब्रिज लगाना होगा, या फिर उस पर स्क्रू वाला दांत। तो स्क्रू वाला दांत में लगभग 6 महीना लग जाता है। और अभी तक मेडिकल के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं आया है कैंडिडेट्स में कि वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपनी जांच करवा लें। वो एक पर्टिकुलर क्लास तक ही सीमित है काम। जो हमारे सीडीएस के जो कैंडिडेट्स हैं, एनडीए के कैंडिडेट्स हैं, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाले कैंडिडेट्स हैं, वो पहले से अपनी तैयारी रखते हैं कि उनको ये पता है कि मुझे अपना टारगेट फिक्स है, कि मुझे लेना ही है, हर हाल में मुझे पायलट बनना है एयरफोर्स का। तो वो अपनी पहले से तैयारी रखें। या मुझे सीडीएस में जाना है, मुझे एनडीए में जाना है, मुझे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में जाना है, उनका ग्रेजुएशन के साथ ही या स्कूल से ही अपना टारगेट बना हुआ है एनडीए का, तो वो लोग अपनी पहले से तैयारी करते हैं। कुछ गार्जियंस जो हैं, पेरेंट्स, अपने बच्चों को लेकर हमारे पास भी आते रहते हैं कि अभी 10th में है, एनडीए का तैयारी करना है, तो मेडिकल चेकअप करवाना है। और उससे क्या होगा कि जो भी पॉइंट है वो सामने आ गया। कलर ब्लाइंडनेस है तो हमने ही बता दिया कि अब देखिए एनडीए का तैयारी आप छोड़ दीजिए, आप इनको दूसरा टेक्निकल लाइन जो है या और कोई कैरियर ऑप्शन है वो आपको चुनना है।
एक दांत की वजह से कैसे इनका डेंटल पॉइंट कम हुआ वो आपको देखिए यहां दिखा देते हैं। डेंटल पॉइंट काउंट कैसे होता है, अपर जो से काउंट होता है, ऊपरी जबड़े से 2, ये 2 और ये भी 2, उसके बाद सॉरी ये एक क्योंकि ये इनका एक मोलर जो है वो टेढ़ा हो रखा है, तो ये जो टेढ़ा हो रखा है ये इसका कोई पॉइंट यहां नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो 1 नंबर इसका मिल सकता है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। 1 दे दिया, ये भी 1 और 1 और 1, तो कितना हो गया? 4 5 6 7 8 और 2 1 9। अब ऊपर और नीचे वाला दोनों आपस में उसका जोड़ा बनना चाहिए, यदि जोड़ा बनेगा तभी वो मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। माल अलाइन टीथ जो होता है उसकी वजह से भी डेंटल पॉइंट की परेशानी हो जाती है। ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। आपने क्या किया कि एक ब्रिज लगवा दिया, इस तरीके से ब्रिज लगवा दिया, तो वो ब्रिज की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके डेंटल पॉइंट यहां पर 6 कम कर दिए। 6 क्यों कम कर दिए? ये जोड़ा और ये कैपिंग, तो जिसका पूरा दांत है यानी कि 16 ऊपर है 16 नीचे है, उसका डेंटल पॉइंट होता है डीपी, डेंटल पॉइंट कॉलम बना रहता है। तो अब आप मिस्टर ए के डेंटल पॉइंट में कई बार हमारे पास कैंडिडेट्स बाद में मैसेज करते हैं कि अरे सर मेरा तो पूरा 32 दांत है लेकिन मेरे तो 22 ही काउंट किए हैं, कि जो खुद से दांत लगभग गया है उसको कहीं ना कहीं उसके मन में एक शंका रहती है, एक भय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं मैं अनफिट ना हो जाऊं। तो 22 कैसे लिखा है? 22 दांत नहीं गिने, 22 डेंटल पॉइंट हुआ। डीपी डेंटल पॉइंट कितना होना चाहिए मिनिमम फिट होने के लिए? 14 होना चाहिए। ये आप यहां पर देख लीजिए कितना था, 11 डेंटल पॉइंट हुए। री मेडिकल में भी अनफिट हो गए। पहले से यदि अपना तैयारी रखते तो इनका वर्दी का सपना नहीं टूटता। वेरिकोज वेन्स इलाज क्या है? 3 इलाज है। देखिए वैसे तो वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है कि जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आप अनफिट हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी क्लियर लिखा हुआ है कि वेरिकोज वेन्स का किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो अनफिट है, कि बेसिक डिफेक्ट हमेशा बना रहता है, वो कभी भी इरप्ट हो सकती है। ट्रीटमेंट है इसके सर्जरी, एक लेजर ट्रीटमेंट और एक इंजेक्शन। अब इंजेक्शन से अक्सर हमारे कैंडिडेट की सबसे सस्ता इलाज ये है। सर्जरी यदि आप करवा लेते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसके निशान डिटेक्ट हो गए, उस निशान की वजह से आप बाहर हो गए। सस्ता इलाज इंजेक्शन है। इंजेक्शन से कैंडिडेट फिट होते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी आपको बता दूं कि कई बार वहां पर एक लाइपोमा बन जाती है और वो डिटेक्ट हो जाता है। जो कारगर इलाज है इसका वो है लेजर। अभी एसएससी जीडी में, उसके बाद उससे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले में, और जो अभी चल रहा है इसमें कुछ कैंडिडेट हमारे पास लेजर ट्रीटमेंट करवा के गए थे, बिल्कुल क्वालिफाई हो गए। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल को हल्के में नहीं लेना है। आपको बार बार सिर्फ इसलिए आपको बताया जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के एक पॉइंट, एक नॉर्मल सा ऐसा पॉइंट कि जिसको वो खुद एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते। हीमोग्लोबिन कम है, बहनों का अक्सर कम रहता है कि मेरा 1% हीमोग्लोबिन कम है। 1% हीमोग्लोबिन एसएससी जीडी में कितने ही कैंडिडेट बाहर हुए, वो अगली भर्ती में हालांकि वो फिट हो जाएंगे, लेकिन इस बार का मौका उनका चला गया। पुरानी गाइडलाइन में हीमोग्लोबिन में कोई अनफिट नहीं होता था, क्योंकि लगभग 3 महीने का समय री मेडिकल के लिए मिल जाता था। कोई वेट में अनफिट नहीं होता था, क्योंकि वेट कम या ज्यादा है वो पूर्ति कर लिया जाता था। कैरिंग एंगल, नॉकनी, टैटू, ये इस तरह के पॉइंट थे जिसमें कि कैंडिडेट्स फिट हो जाते थे। फिट होने का रेशियो जो था वो उसमें ज्यादा था। अब जब से नई मेडिकल गाइडलाइन, रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन की सभी कैंडिडेट्स को री मेडिकल का मौका दिया जा रहा है, तब से फिट अनफिट का जो रेशियो है वो कम हो गया है। यानी अनफिट होने वाले कैंडिडेट्स का तादाद जो है वो वहां पर बढ़ गया है। किसी का टैटू है तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में टैटू रिमूव नहीं। और अभी भी एसएसबी ट्रेड्समैन, ड्राइवर, वेटनरी आया के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने टैटू रिमूव नहीं करवाया। कि मेडिकल कब है? 10 तारीख को मेडिकल है, मैंने रिमूव नहीं करवाया, और उसके बाद हमें ही कॉन्ग्रेचुलेट किया। हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम तो देखिए जो नियम है वो बता रहे हैं आपको कि टैटू आपका यहाँ पे सैल्यूटिंग हैंड पे टैटू है,
तो वो आप अलाउ नहीं है उसमें, चाहे आपका नाम का पहला अक्षर ही क्यों ना हो उसमें। आप फिर बाद में हाई कोर्ट करते हैं, तो हाई कोर्ट भी इतना आसान नहीं है कि वैकेंसी फिल हो गई और आपका रिपिटिशन जो है वो लंबित है, तो वो भी बहुत थका देने वाली, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर देने वाली प्रक्रिया है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स उसमें फाइट करके जीत भी गए हैं, यूनिफॉर्म भी मिला उनको, लेकिन अपना ट्रीटमेंट पहले से ही लेके रखें, अपनी जांच पहले से करवा के रखें, तो आप वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। वो जो हाई कोर्ट किया है उससे तो बिल्कुल 10वें हिस्से की फी में ही आपका जो टैटू है वो साफ हो जाता है, और एक बार में टैटू देके हमारे पास क्लीन कर देते हैं। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स को दूसरा मौका भी देना पड़ता है, लेकिन वो उसी फी में शामिल है। दूसरी सिटिंग यदि आप हमारे पास करवाते हैं तो उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता। टैटू जो है पूरा क्लीन करने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। टैटू के लिए या कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और मेडिकल को भी उतना ही महत्व देना है जितना आप मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, जितना आप फिजिकल को दे रहे हैं, जितना आप अपना डाइट और ये सब जो है उसको आप ध्यान रख रहे हैं, वही सब चीजें मेडिकल के बारे में भी ध्यान रखनी है, ताकि लास्ट मोमेंट में आपके साथ परेशानी ना हो, आपका वर्दी का सपना टूट ना जाए। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।